कर रख। ले 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 ले। हेलो व्यूअर, तो आज मैं आप लोगों को अपना ये रोबोट दिखाने वाला हूँ। इसकी खासियत क्या है? ये है कि ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट, मतलब ये मुझे फॉलो करता है, मेरे पीछे पे चलता है। तो इसकी जो खासियत है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन जो ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट होते हैं वो काफ़ी सारे तरीके से बनाए जाते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट बनाया जाता है। तो ये जो रोबोट बनाया है वो काफ़ी सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। इसमें जो सर्किट इस्तेमाल किया वो भी कुछ हार्ड नहीं है और ना इसकी प्रोग्रामिंग हार्ड है। तो और जो बाकी तरीके होते हैं उनसे रोबोट बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी तरीके बताऊंगा। तो चलिए फिर इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। लेट्स गो। हमने अपने इस रोबोट को बनाने में किसी भी तरह के ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक या फिर PIR सेंसर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। हमने अपने इस रोबोट को बनाने में RF सर्किट मॉड्यूल का इस्तेमाल किया हुआ है, वही RF सर्किट मॉड्यूल जो बच्चों की टॉय कार में से निकलता है। इसके अलावा हमने एक आर्डिनो नैनो यानी कि एक प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है और फिर उसमें एक बेसिक सा कंप्यूटर की मदद से एक कोड बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम कोड बनाया हुआ है और फिर उसी प्रोग्राम कोड को हमने इसके अंदर अपलोड किया हुआ है। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का कोई भी सर्किट डायग्राम नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई कनेक्शन बता रहा हूँ और ना ही कोई प्रोग्राम दे रहा हूँ, क्योंकि इसे बनाने के बाद बहुत सारे डिसएडवांटेज रह जाते हैं, क्योंकि ये कभी कभी फॉलो करता है और कभी कभी फॉलो नहीं करता है। तो आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए हमने आपको कोई भी सर्किट डायग्राम या फिर कनेक्शन नहीं बताए हैं। और रही बात फॉलो करने की या पीछे पीछे चलने की, तो ये मेरे पीछे पीछे बिल्कुल भी नहीं चलता है, ये किसी और को ही फॉलो करता है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस रोबोट में कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया, कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे कि ये जो रोबोट है वो मुझे फॉलो करता है, नहीं ह्यूमन को फॉलो करता है। एक्चुअली ये रोबोट मुझे फॉलो नहीं करता है, ये इस छम्मक छल्लो को फॉलो करता है, इस डिवाइस को फॉलो करता है, ठरकी कहीं का। तो ये जो रोबोट है इसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने अपने इस रोबोट के अंदर 2 सर्किट मॉड्यूल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो है क्या, ये हैं RF सर्किट मॉड्यूल, यानी कि बच्चों की जो टॉय कार होती है ना, उसमें से मैंने ये सर्किट मॉड्यूल निकाले हुए हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि हमारा ये जो छम्मक छल्लो है, यहाँ पर 2 बटन लगी होती है, यानी कि जो बच्चों की टॉय कार होती है उसका जो रिमोट होता है उसका ये सर्किट है। तो यहाँ पर जो 2 बटन लगी होती हैं उसकी दोनों बटन मैंने निकाल दिए हैं। उसमें से एक बटन का जो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों टर्मिनल्स मैंने आपस में जोड़ दिए हैं, जिससे कि ये जो सर्किट मॉड्यूल है, ये जो छम्मक छल्लो है, वो इस रोबोट को बुलाती रहती है, यानी कंटिन्यूसली सिग्नल को सेंड करती रहती है और ये भी आशिक बन के इसके पीछे भी चलता रहता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ही ये जो डिवाइस है वो कंटिन्यूसली सिग्नल को सेंड करती रहती है, तो यहाँ पर ये वाला जो सर्किट मॉड्यूल लगा हुआ है ये उसे डिटेक्ट करता है। यदि यहाँ से सिग्नल मिल जाता है तो अपने सिग्नल को इस आर्डिनो नैनो में भेज देता है। यदि यहाँ से सिग्नल मिल जाता है लेफ्ट साइड से, तो ये अपना सिग्नल इसके अंदर भेज देता है। और इसके अंदर हमने एक प्रोग्राम कोड अपलोड किया हुआ है कंप्यूटर की मदद से, यानी कंप्यूटर की हेल्प से हमने इसमें एक प्रोग्राम कोड बनाया है, वो इसमें अपलोड किया हुआ है। तो यदि सिग्नल यहाँ से मिलता है तो ये उसे डिटेक्ट करता है, यदि सिग्नल यहाँ से मिलता है उसे डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो प्रोग्राम कोड है उसके अकॉर्डिंग ये जो रोबोट है वो वर्क करता है, टर्न होता है और आगे मूव होता है। यदि यहाँ से यदि सिग्नल मिल जाता है तो ये रुक जाता है, यदि से सिग्नल नहीं मिलता है तो ये आगे चलने लगता है। तो कुछ इसी तरह से हमारा ये जो रोबोट है वो वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट को आप कितने तरीकों से बना सकते हो। वैसे मैंने 2 तरीके देखे हुए हैं ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट बनाने के ऊपर, जिसमें दूसरा तरीका जो है उसमें होता ये है कि हमें अपने रोबोट में IR सेंसर या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल करना है, यानी कि ऑप्टिकल सेंसर बेस पर रोबोट को बनाना है। तो उस सिचुएशन में होगा ये कि यदि हम अल्ट्रासोनिक या फिर IR सेंसर से ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट बनाते हैं तो वो ह्यूमन फॉलोइंग नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट कहलाया जाएगा। जी हाँ, वो एक ह्यूमन फॉलोइंग नहीं रहेगा। यदि ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट है तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वो ह्यूमन को फॉलो करे, किसी अदर ऑब्जेक्ट को फॉलो ना करे। यदि हम एक ह्यूमन फॉलोइंग एक्चुअल में रोबोट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ऐसा सर्किट मॉड्यूल चाहिए होगा, एक ऐसा सर्किट बोर्ड चाहिए होगा जिसमें कि हम एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी
रास्पबेरी पाई और साथ ही साथ एक कैमरा मॉड्यूल जिसमें हमें कैमरा भी ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर की मदद से हमें अपने ह्यूमन को डिटेक्ट कराना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो रोबोट है वो ह्यूमन को फॉलो कर पाएगा। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन का कैमरा होता है ना, वो हमारे फेस को डिटेक्ट करता है, चाहे सर्कल से बना देता है, कुछ उसी तरह से हमें ह्यूमन को डिटेक्ट करवाना पड़ेगा अपने रास्पबेरी पाई बोर्ड में, यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से। और तब जो रोबोट बनेगा यानी कि रास्पबेरी पाई और कैमरे की वजह से, वो होगा एक एक्चुअल में ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट। अल्ट्रासोनिक और IR सेंसर से बनाया गया रोबोट ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट नहीं कहलाया जाएगा, ना ही ये वाला ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट है, ये सब ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट है। उसके बाद मेरे पास 2-3 तरीके और हैं ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट बनाने के, यानी कि ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट बनाने के। वो तरीके मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।